नमस्कार श्रोताओं, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूं। श्रोताओं, मेरी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास। नल पुराण इतिहास में भाग 8 आपने सुना। भाग 8 में मैंने आपको बताया है कि राजा नल के जो धर्म के मामा होते हैं फूलचंद और पन्नालाल, वो समुद्र में ढकेल देते हैं और गजमोतनी को अपने साथ लेकर दक्षिणपुर आ जाते हैं। रानी मंजा विलाप करती है और कहती है मेरा पुत्र कहाँ है, लेकिन कहते हैं तुम्हारा पुत्र पीछे आ रहा होगा। श्रोताओं, इतना मैंने आपको भाग 8 में बताया था। अब सुनिए भाग 9। भाग 9 आप सुनिए। भाग 9 आप ध्यान से सुनिए। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात यह है कि जब दक्षिणपुर में फूलचंद पन्नालाल आ जाते हैं और उनके पास 14 गोट भी थी, 15। अब बहाना बनाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास में एक राज्य है नरबरगढ़। नरबरगढ़ में मेला लगता है, चलो गजमोतनी तुम्हें मेला दिखा के लाऊं। रानी मंजा को भी कह रहे थे, लेकिन रानी मंजा जाने को तैयार नहीं थी। वो समझ रही थी कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। दोस्तों, ये सब समझ रही थी कि कहीं अनर्थ ना हो जाए, और धोखे से बहाने से गजमोतनी को फूलचंद पन्नालाल ले जाते हैं मेला देखने के बहाने। अब वहीं पर नरबरगढ़ में राजा प्रथम, जहाँ वीरसेन राज्य किया करते, उनका दरबार लगा था। उनको प्रणाम करते हैं, पेश होते हैं। राजा कहते हैं लेके आए 14 गोट। तभी हीरा पन्नालाल कहता है मैं गोट भी लेके आया हूँ, पोंछनी को पहनने वाली लेकर आया हूँ। जैसे ही गजमोतनी का राजा प्रथम ने चेहरा देखा, चेहरा देखकर चकित रह गए। सुआ जैसी नाक, चंद्रमा जैसी सुशील, ऐसी तो उसकी रानी मंजा भी नहीं थी। कोई रानी नहीं, पट रानी भी नहीं। राजा प्रथम मन में विचार कर रहा है, क्यों ना मेरे कोई संतान भी नहीं है, क्यों ना मैं इससे विवाह कर लूं। श्रोताओं, उधर फूलचंद और पन्नालाल तो इनाम लेकर चले जाते हैं। उधर रानी मंजा को भी दुख होने लगा। अब गजमोतनी से कहते हैं तुम मेरे साथ विवाह कर लो। राजा प्रथम, गजमोतनी कहती है मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता हूं। जब तक हमें नल पुराण कोई ना सुना दे, तब तक मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती हूं। जब तक नल पुराण मुझे नहीं सुनने को मिलेगा, तब तक मैं आपकी धर्म की पुत्री रहूंगी, आप मेरे धर्म के पिता रहोगे। राजा प्रथम ने कहा सही है, कोई बात नहीं। अब डंडोरा पीटने लगा गांव गांव में, दूर दूर तक नल पुराण सुनाने के लिए विद्वान, एक से एक विद्वान आने लगे। लेकिन गजमोतनी को पता था मेरे सिवा और नल के सिवा किसी को नल पुराण आता ही नहीं, क्योंकि नारद मुनि ने खुद बताया था। अब यहाँ का हाल यहीं पर छोड़िए दोस्तों, अब आगे का हाल सुनिए। जब समंदर में मामाओं ने फूलचंद और पन्नालाल ने राजा नल को ढकेला। राजा नल के गले में 7 मणियों की माला थी, इसलिए समुद्र मार्ग देता हुआ चला गया। चलते चलते दोस्तों वो नागलोक में पहुंच गए। नागलोक में जहां नाग बासुकी रहते थे। अब जा रहे हैं दोस्तों, उन्हें नहीं पता कि ये नागलोक है। आपस में विचार कर रहे हैं मेरे मामा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। उधर दोस्तों गजमोतनी को तो पहले ही पता लग गया था, क्योंकि गजमोतनी जब श्रृंगार कर रही थी उसका श्रृंगार छूट रहा था, अपशुगन होने लगे थे। उधर मंजा रानी के भी अपशुगन होने लगे। उन्हें लगने लगा कि मेरा पुत्र इस दुनिया में नहीं है।
अब दोस्तों इस समुद्र में नीचे नागलोक में पहुंच गए। चलते चलते देखते हैं दोस्तों वहां पहरा है। जैसी दोस्तों एक सैनिक की नज़र पहुंची कि ये हट्टा खट्टा जवान जिसके गले में 7 मणियों की माला है, इसने पता नहीं कितने नागों को मारकर अभी मेरे राजा को मारकर ये नागलोक पर कब्जा करना चाह रहा है। दोस्तों सुंदर सुशील नबी व खट्टा खट्टा जवान चला आ रहा है। ये बात सुनकर दोस्तों एक नागदेव बासुकी का एक पुत्र था जिसका नाम था तटरक्षक नाग। उसका काटा पानी भी ना मांग सकता। दोस्तों तटरक्षक को सूचना देगी। तटरक्षक आया। दोस्तों तटरक्षक रास्ते में एक लकड़ी का अच्छी सी लकड़ी बनकर पड़ गया। जैसी राजा नल पहुंचे उन्होंने लकड़ी पकड़कर उठाई और पूंछ से ऐसी फेंकी जैसी दोस्तों, क्योंकि गले में मणियों की माला पड़ी थी, इसीलिए नाग ने उसने तटरक्षक ने वहीं पर ढस लिया। दोस्तों आपस में विचार कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। पता लगा दोस्तों उनके नांगों में उनके मुंह से झाग निकलने लगे, वो वहीं गिर गए। कहते हैं दोस्तों नाग का काटा हुआ जिंदा रहता है। विज्ञान भाषा में कहूँ उसका ब्रेन मरता नहीं है। 7 दिनों तक दोस्तों अब वो शाही बाग में गिर गया राजा ने। उधर दोस्तों कई दिनों का समय बीत गया। उधर नागदेव बासुकी जब निकल कर आए उन्होंने देखा कि ये कौन पड़ा है। हट्टा खट्टा जवान जब देखा सिर हटा के करी, ये तो मेरा यार है, मेरा पगड़ी पंटा यार है, जिसने अभी 4 दिन पहले मेरे को दाना की कैद से आजाद कराया था। इसको किसने रोक काटा, कौन है। दोस्तों सेनापति से कहा जाओ बुला के लाओ कि ये आपका पुत्र तटरक्षक उसने काटा। तटरक्षक को तुरंत बुलाया। तो ये बताओ तुमने इसे क्यों काटा। उसने कहा पिताजी मुझे नहीं मालूम था, मुझे लगा कि ये हमला करने आ रहा है इसलिए मैंने ढस लिया। तुम्हें पता नहीं है इसी ने मेरी कैद छुड़ाई अभी 10 दिन पहले। 4 दिन पहले मुझे कैद छुड़ाई, दाना से आजाद किया। ये मेरा पगड़ी पंटा यार है, इसे मारने की तुमने हिम्मत कैसे की। ऐसे सारे नियम कानून तोड़ो और जाओ अमृत लेके आओ। कहा अमृत तो नहीं लेके आ सकता हूँ क्योंकि मैं इसे जिंदा कर सकता हूँ, मुझे भगवान का वरदान है। कहा इसे कितने दिन हो गए। अभी 5 दिन हुए, 7 दिन तक मैं इसे जिंदा कर सकता था। दोस्तों तटरक्षक ने जहर खींच लिया, अब जिंदा हो गया राजा नल। राजा नल तुरंत गले मिल गया और कहा राजा नल से कि तुम्हें बहुत परेशानी हुई। राजा नल कह रहे कोई परेशानी नहीं, मैं तो आपसे मिलने चला आया। दोस्तों राजा नल ने कहा मैं तुमसे मिलने चले आया। अब दोस्तों राजा नल वही समुद्र के नीचे नागलोक में महाराज नागदेव बासुकी के साथ रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। दोस्तों आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गजमोतनी के पास कैसे राजा नल पहुंचेंगे, कैसे रानी मंजा को पता लगेगा। अगर आपको मेरा भाग 9 अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों।